दोस्तों तजुर्बेकार कहते हैं कि अगर ख्वाब मुकम्मल सींचे जाएं तो हकीकत बन ही जाते हैं। ख्वाब मुकम्मल सींचे जाएं तो हकीकत बन ही जाते हैं। अरे तो क्यों ना ख्वाब देखने ही हैं, क्यों ना ख्वाब देखने ही हैं तो औकात से बढ़कर देखे जाएं। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आज के इस मोटिवेशनल सेशन में जो 6:15 पे हमें आपको मिलाता है। दोस्तों आज एक ऐसी कहानी होगी जो हमें ये सिखाएगी कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज की ऐसी कहानी कौन सी है जो आपको सदैव सकारात्मक सोचने पे मजबूर कर देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। दोस्तों पुराने समय की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे, दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी, दोनों उसी में मेहनत करते थे और अपना परिवार पालते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय पे मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बनना है और या तुम्हें पृथ्वी पर क्या बनाकर भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से में बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया, जो कुछ भी कमाया वो सब पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। और जो भी पैसे कमाता था कोई आकर के मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान पुनः बोला, भगवान आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ही ना पड़े और मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा मिलता रहे। अपनी बात कहकर वह किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिसपे मेहनत से काम करके मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भर पेट भोजन दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी भी मैं भोजन ना होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता था उसकी झोली में पैसे डाल के जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। दोस्तों ईश्वर ने जो भी दिया है उसी में संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरे की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं और इसके चक्कर में वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। मित्रों हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को नकारात्मक रूप से देखना चाहते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीजों में कमियों को मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखिए। कहते हैं
हैं, प्रभु इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मतलब ईश्वर से हमें इतना ही मांगना चाहिए कि दे दे ईश्वर नौकरी बस हमको एक बार, दे दे ईश्वर नौकरी बस हमको एक बार, और बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। याद रखिएगा, इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य एक ऐसी जाति है जो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, उसे हमेशा हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सकारात्मक सोच रखिए और खुद में संतुष्ट होना सीखिए। तो आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में ऐसी बातों को अमल में लाके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना सकेंगे। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर में जरूर भेजें और आपकी कहानी मैं लेकर आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने। और अपनी फोटो और अपनी कहानी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर सेंड करें ताकि मैं दिखा सकूं कि ऐसे लोग भी हैं इस समाज में जो अपनी सोच से इस देश काल समय साम्राज्य को प्रगति की ओर अग्रसित कर सकते हैं। तो अपनी फोटो के साथ अपनी मोटिवेशनल कहानी मेरे मोटिवेशनल गुरु अतुल सर टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेजें और आपकी कहानी लेकर मैं जाऊंगा पूरे हिंदुस्तान तक। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।